हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी बच्चे अच्छे होंगे। और हम इनवर्स इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन करना सीखा था कि साइन और कोस की पावर ओड हो तो क्या आते हैं। ठीक है, साइन कोस की पावर ओड हो तो क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में आया था साइन की पावर 7x का dx का। ठीक है, इसका हमने किया था। अच्छा, एक पहले हम क्वेश्चन कर रखे हैं कि साइन की पावर अगर 4x आए, इवन आए, तो कैसे करना है। दोनों का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। ये 7 की जगह पे 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इसका तरीका क्या होता है, एक बार तो हम पिछला थोड़ा सा रिवाज कर लेते हैं। इसका तरीका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे साइन की 4x इंटू में साइन x dx। अगर 7x है तो साइन की 6x इंटू में साइन x कर देंगे। फिर साइन की 4 को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर देंगे और साइन एक्स कर देंगे। अगर यहां पर 6 पावर है तो भी 2 की 3 ही करना है। इस टाइम पे यहां साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। और अब हम कोस एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। अच्छा, ये स्क्वायर था ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, dt बने या माइनस dt बने। लेकिन ये तरीका है, अगर 4 पावर है, इसको भी ये वाला स्टेप तो रहेगा, साइन की 4 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, क्या, यहां पर साइन स्क्वायर का फार्मूला ये नहीं लगाना 1 माइनस कोस स्क्वायर। एक इसका दूसरा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर का, क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x बाय में 2। उस टाइम पे फिर ये लगाते हैं भाई, क्योंकि कोशिश क्या होती है, कोशिश ये होती है कि पावर खत्म की जाए। क्योंकि पावर का इंटीग्रेशन हम नहीं करते, हमें कोसिकेंट स्क्वायर का तो चलो इंटीग्रेशन पता है, सीकेंट स्क्वायर का चलो पता है, पर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे। ये 2 का स्क्वायर तो बाहर ले लिया, 1 का स्क्वायर 1, फिर कोस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कोस 2x। अब यहां पर भी कोस स्क्वायर फिर बचता है, इसका तो कर देंगे, इसकी तो पावर नहीं है, इस कोस 2x का तो कर देंगे साइन 2x बाय 2, इसका भी कर देंगे 1। लेकिन फिर से इसका फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, इसका लगाना पड़ेगा 1 प्लस कोस 4x बाय में 2, फार्मूला ये होता है बाय में 2, और माइनस 2 कोस 2x। देखो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा मैंने दिया है। अगर यहां पर 6 पावर आती है तो भी आपको 2 की 3 लिखना पड़ेगा, 2 का आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसकी 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिखने में क्या आएगा, 1 की क्यूब कोस की क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो होता है ना a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। अगर बचती है कोस की 3 तो कोस की 3 का आपको फिर दोबारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर बचता है कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर अलग तरीके से करते हैं, यहां पर हम साइन स्क्वायर का अलग फार्मूला लगाते हैं। यहां पर क्या होता है, फार्मूला इसमें हमने पुट कर दिया t, तो ये बन जाएगा dt, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। तो ये हम पहले कर चुके हैं, और ये हमने पिछली वीडियो में किया था। ये ज्यादातर 4 पावर ही किया, 6 पावर हमने नहीं किया था। लेकिन फिर भी अगर 6 पावर आता है, 6 पावर अगर आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी 2 की 3 लिख देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगा, 3 लिख देंगे। और मैं इसका क्यूब खोल के आपके बता देता हूं, बाकी सिर्फ तरीका ही बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा। ये 1 बाय में 8 a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस b। ठीक है, पूरे के ब्रैकेट लगाओ। तो देखो ये 3 कोस 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कोस 2x की कोस 2x से करेंगे, कहीं कोस स्क्वायर आएगा, कहीं कोस की क्यूब आएगा। कोस स्क्वायर का फार्मूला तो अभी बताया था 1 प्लस कोस 2x बाय में 2, और कोस की 3 का क्या, ये हम निकालते हैं कहां से, कोस 3x से। कोस 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 कोस की 3x और माइनस में 3 कोस x, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली चीज इधर आ जाएगी, कोस 3x प्लस 3 कोस x, और बाय में 4 आ जाएगा, तो कोस की 3 का ये फार्मूला। वैसे ये कोस 2x है, तो जब 2x लिखेंगे तो x की जगह पे 2x, x की जगह पे 2x करेंगे, 2 इंटू में 3, यहां पर कोस 6x आ जाएगा। आप x को 2x से चेंज कर लेना। तो दोनों तरीके अलग अलग थे, ये हमने कर लिए थे। आगे इसके कुछ और पार्ट हम देखते हैं। आगे और देखते हैं। फर्स्ट सम मैंने इस एक्सरसाइज का कर लिया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स।
ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक्सरसाइज कौन सी है? थर्ड एक्सरसाइज है। चैप्टर किसी में 9th हो सकता है, अब पुरानी है तो थोड़ा सा और पुरानी में क्या था, एक बीच में एप्लीकेशन, एक प्रोबेबिलिटी बीच में था, तो ये 10.3 हो सकता है। ठीक है, नई और पुरानी का फर्क है थोड़ा सा, वरना 9.3 ही है। तो इसमें कैसे करेंगे भाई? इसमें देखो, इसमें हम करेंगे, इसमें आप साइन को टी वगैरह नहीं पुट कर सकते, ना इसको तोड़ सकते, ना आप इस साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस स्क्वायर लगाने का फायदा। तो इसका फायदा क्या है, इसको आप 2 के स्क्वायर से तो डिवाइड कर दो और 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये बाहर 1/4 और ये बना 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर बना तो ये क्या बना, ये बना साइन स्क्वायर 2x, और इस साइन स्क्वायर 2x का फिर फार्मूला लगाओगे तो क्या होता है, 1 माइनस का कोस 4x बाय में 2, बस 2 को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, आसान सम था। सेकंड में है साइन की 4, सेकंड पार्ट में साइन की पावर 4, बड़ा नहीं करते छोटा ही करते हैं, और कोस की पावर 3x dx। अगर कोस की पावर ओड आती है, सबसे पहले तो उस ओड पावर के टुकड़े कर लो। कैसे? उसको इवन में बनाओ। कोस की 3 को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर x और इनटू में कोस x। अगर यहां पर कोस की 5 होता तो ऐसे ही करते, कोस की 4 इनटू में कोस x। कोस स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x और कोस x। अब क्या होगा, अगर मैं साइन को पुट कर दूं t, तो कोस x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt। कर दोगे ना, पुट साइन x इज इक्वल टू टी, तो कोस x dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरा क्या बनेगा, t की 4 और 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू में dt। t की 4 की गुणा करेंगे, t की 4 माइनस में t की पावर 6 इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर देंगे, t की 5/5 और माइनस टी की 7/7 और प्लस में c, और t की 5, t की जगह वापस क्या कर दो, साइन x। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 5x बाय में 5 माइनस साइन की पावर 7x बाय में 7 और प्लस c। ठीक है, जब जब मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ भाई 99%, जब जब ये ओड पावर आएगी ना, तो उसको इवन में कन्वर्ट करना है, उसका फार्मूला लगाना है, फिर पुट कर देना है। अब यहाँ से हमें पता चल गया ये सारा साइन टी में है, वो डी टी बनेगा अगर इसको पुट कर देंगे तो, साइन एक्स में है। अगला देखो और किस तरीके से करना है। हाँ, अगला है अब इसमें दोनों की ओर दे रखी है, फिर आप किसी एक की टुकड़े कर लो। जैसे साइन की 5 है, कोस की 3 है, चाहे तो आप कोस की 3 को लिख लो कोस के इनटू में कोस, यही सही रहेगा, यही सही रहेगा। अगर दोनों की ओड है ना, किसी एक की टुकड़े कर लो। साइन की पावर 5 है, उसके वो कर सकते हो साइन की 4 इंटू में साइन, फिर साइन की 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा, कोस को हमने टी पुट किया, साइन एक्स को डी टी बनाया। लेकिन कोस की अगर ओड है ना, ये सही रहेगा। अगले में है साइन की 3/2। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 3/2x कोस की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें भी कोस की 3 है तो कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स कर लेना, कोस एक्स को कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके साइन एक्स को टी पुट कर लेना। अगले में साइन की 3 कोस की 4। अब साइन की 3 है तो साइन के टुकड़े करेंगे। अब क्या है, साइन की 3x और कोस की 4x dx, तो साइन की 3 के टुकड़े करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x कोस की 4x इंटू में साइन x dx, ये बाद में लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस का कोस स्क्वायर x कोस की पावर 4x और साइन x dx। अब कर लोगे ना पुट, क्या करना है, ये पूरा कोस में है तो कोस को टी पुट करेंगे, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर और ये टी की पावर 4, और ये क्या बनेगा, ये माइनस डी टी बनेगा। माइनस तो कोई बात नहीं, माइनस तो बाहर भी आ जाएगा, या चाहो तो माइनस को आप इसके से लगा के इसके साथ गुणा कर सकते हो। ये माइनस का टी की 4 और प्लस का टी की पावर 6, ये बन जाएगा, साथ में बन जाएगा डी टी। तो पुट किसको करना है, कोस एक्स को। अब इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये था भाई सेकंड सम। सेकंड के जितने पार्ट थे करवा दिए, इसमें ज़्यादातर ओड वाले ही आए हैं।
अब कई बार इवन वाले आ जाते हैं तो कैसे करना है वो देखो। अगला सम, थर्ड सम, थर्ड सम हमारा है, थर्ड का फर्स्ट है भाई साइन स्क्वायर एक्स बाय में कोस की 4x, साइन स्क्वायर एक्स बाय में कोस की पावर 4x dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब ये कैसे होगा, इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, साइन की पावर स्क्वायर x, ऐसा नहीं है कि कोस की 4 को कोस की 3 इंटू में कोस कर देंगे, ऐसा नहीं, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x, इंटू में 1 कर सकते हैं। अब आपको दिख गया होगा, जो बच्चे जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देख रखी है ना उनको दिख गया होगा कि साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर तो क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर x, और 1 बाय कोस स्क्वायर क्या बना, सीकेंट स्क्वायर x dx। तो टेंजेंट को t पुट कर दो, t का टेंजेंट का ही तो डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, dt बनेगा। क्या बना ये, t स्क्वायर dt, टेंजेंट को t पुट कर दो, ठीक है। अगला कोस स्क्वायर बाय में कोस साइन की कितनी है, 6 पावर है, इंटीग्रेशन करना है कोस स्क्वायर x बटे में साइन की पावर 6x dx। अच्छा यहां पे भी हो सकता है भाई, मान लो कि पावर 6 आ जाए, फिर क्या करोगे, फिर आपको कोस स्क्वायर इंटू एक बार और कोस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर एक और सेकंड स्क्वायर आएगा। अब क्या पुट करेंगे, उसके बाद क्या करना, सुनो, अगर यहां पर भी साइन की 6 आ जाता, एक सेकंड स्क्वायर का आपको फार्मूला लगाना है, एक को रहने दो, ये ठीक है dt के साथ एडजस्ट हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर, इसका फार्मूला लगाओ, तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x 1 + 10 स्क्वायर x इंटू में सेकंड स्क्वायर x dx। अब टेंजेंट x को t पुट कर देंगे, ठीक है, पुट की टेंजेंट x को t पुट किया, सेकंड स्क्वायर x dx क्या बना, dt बना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर साइन की पावर 6 है, साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर तो बना कोट स्क्वायर x, ये इंटू में 1 इंटू में 1, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर x। एक कोसिकेंट इसका पुट फार्मूला पुट कर दो भाई, कोट स्क्वायर x 1 + कोट स्क्वायर x, और ये हुआ कोसिकेंट स्क्वायर x dx। पुट करके बताऊं, वैसे तो आसानी है, पर इस क्वेश्चन में आप पुट कर दो कोट x को, क्या पुट कर दिया d, तो कोट का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x dx = dt, और माइनस चला जाएगा इधर, तो ये क्या बना, = ये बना t मतलब t स्क्वायर, और ये बना 1 + t स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का dt, चलो माइनस dt लिख देते हैं ब्रैकेट में, माइनस बाहर आ जाएगी और अंदर गुणा कर देंगे, तो t स्क्वायर प्लस में t की पावर 4 और इंटू में dt। t स्क्वायर का क्या होता है, t की 3/3, ठीक है, माइनस t की 3/3 और t की 5 का t की 5 बाय में 5 प्लस c, ठीक है। अब कर देते हैं इसको पूरे को साफ। अगला देखते हैं, अगले में कितनी पावर है, कोस की 9। अगला जो मेरा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है, थर्ड का थर्ड ही है, कोस की पावर 9x साइन x dx। कोस की 9 को क्या लिखोगे, कोस की 8 कोस x बटे में साइन, ऐसा नहीं है कि कोस बाय साइन कोट बना देंगे, नहीं, कोस को तो हम पुट करेंगे। कोस की 8 को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर x की पावर 4 बाय में साइन x इंटू में कोस x dx, ठीक है। और कोस स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे 1 - साइन स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर की पावर 4 बाय में साइन x, साइन को पुट कर देंगे t, ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब आपको 1
अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को पुट किया टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4, तो आपको 4 बार गुना करनी पड़ेगी। पूरा फार्मूला खोलना उसका, 1 माइनस टी की स्क्वायर की पावर 4 कितनी होती है पूरा खोलना पड़ेगा, और बाय में सबके टी करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेना। साइन स्क्वायर कोस की 4, फोर्थ पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x इंटीग्रेशन। अब ये सम है, इसमें देखो कोस की 4 को कोस की 3 इंटू तो कोस तो नहीं कर सकते, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो साइन स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, कौन से वाला, 1 माइनस कोस 2x/2 वाला, इसको फिर करना पड़ेगा कोस स्क्वायर का स्क्वायर, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, कोस के 4 को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, हमेशा यही करते हैं ना, हमेशा यही करते हैं। कोस की 6 पावर आती है तो कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई में। साथ ही साथ एक काम और करता हूं, इसको 1/2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इससे क्या होगा ना, इसका फार्मूला बनेगा। बाहर क्या है मेरा 1/4 इंटीग्रेशन, ये क्या बना, ये बना है साइन 2x और उसका स्क्वायर, इंटू में क्या बना है कोस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर का लगा दो, वैसे यहां पर भी लगा देते लेकिन यहां इसको स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ता, तो मेरी बात को समझना, साइन स्क्वायर का फार्मूला कौन सा लगाना है, 1 माइनस कोस 2x अब हो जाएगा 4x बाय में 2, और इसका क्या होता है 1 प्लस का कोस 2x बाय में 2 dx। दो फार्मूले हम बहुत बार लगाते हैं, एक तो साइन स्क्वायर का फार्मूला यहां पर लिख देता हूं, साइन साइड में शायद आपको दिखाई दे जाएगा, 1 माइनस का कोस 2x/2, और कोस स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस कोस 2x बाय में 2। ये दो फार्मूले हम बहुत बार लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं कभी उधर लगाते हैं, मतलब इन्हीं से क्या बनता है 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि ये 2 इधर आ जाता है तो 1 माइनस कोस 2x, ये भी हम बहुत बार लगाया हुआ है, बहुत बार लगाया हुआ है। ठीक है, तो गुणा कर लो भाई, नीचे 2 की 2 से 4, 4 से 16, मतलब नीचे तो आ गया 1/16, 1 की 1 से 1, प्लस में कोस 2x, माइनस में कोस 4x, और फिर माइनस में कोस 4x और कोस 2x, और पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब ये 1 अकेला हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन ये तो दो फंक्शन गुणा में हो गए, इनको भी हमने अलग अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको 2 से कर दो गुणा, 2 से कर दो भाग, तो पूरे को 2 से कर देते हैं, एक मिनट, या तो ये तरीका भी पूरे को ही 2 से कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो फिर यहां पर क्या जाएगा 1/32, 2 लिख दिया, 2 कोस 2x लिख दिया, कोस 4x के साथ भी 2 लिखा, और माइनस के 2 लिखा, कोस 4x लिखा, कोस 2x लिखा। इसे क्या होगा, इसका फार्मूला लगेगा क्या, 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, उससे ये अलग अलग हो जाएगा। देखो 1/32 इंटीग्रेशन 2 प्लस का 2 कोस एक्स माइनस का 2 कोस 4x, माइनस में 2 नहीं, इसका पूरे का फार्मूला लगा, 2 कोस ए कोस बी का क्या होता है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो कितना हो गया 6x, और प्लस में कोस ए माइनस बी मतलब कोस 2x। हाँ, और पूरे के साथ भी ब्रैकेट लगानी है, और dx, इस ब्रैकेट को अंदर ले जाओ तो ये माइनस, ब्रैकेट को हटाएंगे ना माइनस, पूरी टर्म कटती है, कटती तो नहीं है, लेकिन इतना है कि 2 कोस 2x में से ये कोस 2x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 कोस 2x बचेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना भाई, यहाँ पर ये 1 बचेगा, मतलब 2 हट जाएगा, इसमें से वो घटा के 2 का इंटीग्रेशन 2x, कोस 2x का साइन 2x/2, साइन 4x/4, साइन 6x/6 प्लस c। ठीक है, अगला देखो,
अगला है, अच्छा अगला है dx के बारे में, अगला बटे में है। देखो बटे में आया हुआ है, इंटीग्रेशन dx बाय साइन एक्स है और कोस की पावर 3x है, dx तो है ही यहाँ पर। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन dx बाय में साइन एक्स के बाय में क्या कर दिया, कोस एक्स, और कोस की पावर 4 कर दिया। मतलब मुझे कोस एक्स से गुणा भाग कर दिया, बाय में कोस एक्स कर दिया, गुणा में भी मल्टीप्लाई में भी कोस एक्स कर दिया, और ये कोस की पावर 4 हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx के बाय में इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, या यूं समझो ये 1 बाय कोस स्क्वायर है, तो ये क्या आ सकता है, सेकेंड स्क्वायर। एक मिनट, 1 बाय टेंजेंट लिख लो, सेकेंड की पावर 4x dx बाद में लिखा, dx बाद में लिखते हैं या फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्क्वायर को लिख लो, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, ये है 1 बाय 10x, इसको लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x dx। एक सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना भाई, ये 1 बाय में टेंजेंट x, 1 प्लस में 10 स्क्वायर x और इंटू में सेकेंड स्क्वायर x। ये करना पड़ता है, अपनी तरफ से करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी तरफ से करनी पड़ती है ना। ये कैसे किया, क्यों कोस एक्स से डिवाइड किया, क्योंकि देखो यहां पर इंटीग्रेशन करना नहीं था, मैंने कुछ इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि इसमें अब मैं पुट कर सकता हूं। अब मैं टेंजेंट को टी पुट कर दूंगा, टी 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें टी पुट करूंगा, ये होगा 1 प्लस का टी स्क्वायर, बाय में पड़ा है टी और साथ में डी टी, फिर ये अलग अलग कर देंगे, 1 बाय टी और टी स्क्वायर बाय टी, क्या आ जाएगा, टी और इंटू में डी टी। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका log ऑफ टी होगा, इसका टी स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस सी, और टी किसको पुट किया था, टेंजेंट को, तो log ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, ठीक है ना। ये जो कुछ किया अपनी तरफ से किया, ये देखना पड़ता है भाई, स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। हाँ भाई इसमें ऐसे करने से इस तरह से पुट होगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर सेकंड की 4 था भाई, सेकंड की 4 तो मुझे पता ही नहीं किसका होता है, सेकंड स्क्वायर कर दिया। अब फिर दिमाग में आया यहाँ पर टेंजेंट है, और अगर इस सेकंड स्क्वायर को लगा दूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ये dt हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ता है, काफी सारी चीजें अपने आप करनी पड़ती हैं। अगला है, अगर एक और क्वेश्चन हो तो सेकेंड की पावर 3/4x कोसेकेंड की पावर 5/4x, ये और है, और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए आपकी बुक में। अगर है ये नहीं होना चाहिए, चलो अगर किसी के बुक में होगा तो बता देते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड की पावर 3/4x और कोसेकेंड की पावर 5/4x dx। तो देखो भाई सेकेंड क्या होता है 1 बाय कोस, कोसेकेंड क्या होता है 1 बाय साइन, तो 1 बाय कोस की पावर 3/4x और साइन की पावर 5/4x dx। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहां पर साइन x था, कोस की पावर 3 था। अब मैंने क्या किया था, कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो यहां पर आप क्या करो, कोस की पावर 5/x से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो कोस की पावर 5/4x से, वही करना जो पिछले सम में किया था। तो ये 1 बाय क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की पावर क्या बनेगा 5/4, और कोस की पावर जोड़ दो भाई, 5 और 3 8 है, और बटे 2, यानी कि ये बना कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, बस सेकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, उसके बाद टेंजेंट को टी पुट कर देना, ये बन जाएगा dt, सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। देखो फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। इसमें बस 4 ही सम थे, चलो ये फोर्थ तो पूरा हो ही जाएगा आज। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, फोर्थ सम है, इंटीग्रेशन हमें करना है टेंजेंट की पावर 4x dx का।
टेंजेंट की पावर 4x का वैसे मुझे लगता है कि हम कर चुके हैं, टेंजेंट की 4 सेकेंड की 4 कर चुके हैं। कैसे? टेंजेंट की 4 को हम लिखेंगे टेंजेंट स्केयर x इंटू में टेंजेंट स्केयर x dx। एक टेंजेंट स्केयर को तो रहने देते हैं, एक टेंजेंट स्केयर को लिखते हैं सेकेंड स्केयर x माइनस का 1 dx। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा टेंजेंट स्केयर x dx, नहीं, टेंजेंट स्केयर के साथ सेकेंड स्केयर x dx, माइनस में इंटीग्रेशन अलग कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने कर दिया टेंजेंट स्केयर x dx। इस टेंजेंट स्केयर का दोबारा फिर फार्मूला लगा दो, टेंजेंट स्केयर x सेकेंड स्केयर x dx माइनस में टेंजेंट स्केयर का फिर से लगाया सेकेंड स्केयर x माइनस 1 इंटू में dx। तो देखो इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, इसका इंटीग्रेशन होता है x, और इसमें टी पुट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पुट टेंजेंट x इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें ये टी बने, टी स्केयर बनेगा, डी टी बनेगा, उसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सेकेंड की 4 है, सेकेंड की 4 तो और भी आसान है, ये तो मैं अभी समझा देता हूं। अगर है क्वेश्चन सेकेंड की पावर 4x dx, तो सेकेंड की 4 को तो सीधा सा ही है, बस सेकेंड स्केयर इंटू में सेकेंड स्केयर लिख दो, सेकेंड स्केयर का फार्मूला लगा दो, क्या 1 प्लस 10 स्केयर और इंटू में एक सेकेंड स्केयर यहीं पर रह जाएगा, और टेंजेंट को पुट कर दो टी, तो क्या बनेगा 1 प्लस टी इंटू में डी टी, ये डी टी बन जाएगा, ये 1 प्लस टी स्केयर, 1 का टी और टी स्केयर का टी की 3/3। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है जिसमें कोसिकेंट की 6 है, इंटीग्रेशन यानी कि ये है हमारा थर्ड पार्ट, कोसिकेंट की पावर 6 है, dx है। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि सेकेंड की पावर 6 होता तो क्या करते, अगर सेकेंड की पावर 6 होता तो उसको लिखते सेकेंड की पावर 4 इंटू में सेकेंड स्केयर, सेकेंड की पावर 4 को लिखते सेकेंड स्केयर का स्केयर, तो ये 1 प्लस 10 स्केयर का स्केयर आ जाता भाई, अगर सेकेंड की पावर 6 होता तो। उसके बाद में 1 प्लस पहले टी स्केयर का स्केयर करो और फिर बाद में इंटीग्रेशन कर लेना, वैसा ही कुछ ये है। इसको क्या लिखेंगे, कोसिकेंट की पावर 4x इंटू में कोसिकेंट स्केयर x dx, और कोसिकेंट 4 को लिखेंगे कोसिकेंट स्केयर का स्केयर। उसके बाद कोसिकेंट स्केयर का फार्मूला क्या होता है, उसका होता है 1 प्लस कोट स्केयर x, इंटीग्रेशन, और इंटू में है कोसिकेंट स्केयर x dx। कोट को पुट कर दो टी, इसका पूरे का भी स्केयर था ना, हाँ पूरे का भी स्केयर है क्योंकि ये कोसिकेंट स्केयर का स्केयर है। कोट को पुट कर दो टी, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर x, तो कोट का माइनस कोसिकेंट ये माइनस डी टी बन जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये भी 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर ही बनेगा। 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर कैसे बोलोगे, 1 का स्केयर प्लस टी स्केयर का स्केयर मतलब टी की पावर 4, तो 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2 टी स्केयर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ये एक्सरसाइज भी पूरी होगी, इससे ज़्यादा मेरी बुक में नहीं है, अगर आपकी बुक में हो तो देख लेना। उसके बाद में हम फिर कल और फार्मूले आएंगे अलग से, सम स्पेशल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कुछ स्पेशल हैं स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, 7 फार्मूले हैं, तो ओके आप इनको कर लेना आज के लिए, बाकी की अगली एक्सरसाइज हम फिर अगली वीडियो में शुरू करते हैं।